भी। कोई खेत में धान के वजह से नहीं जा सकता है तो क्या करेगा, धान ही रोपेगा। धान इसलिए रोपे है कि इस गांव का यातायात बंद हो चुका है। 25-30 वर्षों से रोड ऐसा ही है। इस गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति, जिला परिषद सब बन गया है 20-25 वर्ष में, मगर कोई कुछ नहीं किया है। 8 कहाँ पढ़ते हो? राधे कृष्ण कोचिंग सेंटर में। जाते हो वहाँ पे पढ़ने के लिए? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? ये कीचड़ की वजह से। अच्छा, तो पढ़ने के लिए जाते हो कि ना? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? कीचड़ की वजह से। कीचड़ के वजह से। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड और कुकुरदौरा पंचायत है। गांव का नाम छातापुर, वार्ड नंबर 9 में मैं अभी मौजूद हूं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, सभी को मालूम है कि बरसात की सीज़न है और बरसात के सीज़न में ही धान की खेती होती है। सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिहार में जो है लगातार धान की खेती जो है, बिहार में धान रोपाई का कार्य जो है धुआंधार चल रहा है। लोग इस टोला के लोग जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ 9 नंबर वार्ड में, इन लोगों ने धान का खेती जो है, खेत में धान रोपने के बजाय सड़क पे ही धान रोप दिया है। क्यों रोप रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि खेत में धान रोपा जाता है, लेकिन ये लोग मुख्य सड़क पर धान का रोपनी कर दिया है, धान रोप दिया है। आखिर क्यों? माजरा क्या है? क्यों क्या है? तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस प्रकार से सड़क पर धान की खेती कर रहे हैं, यानी धान रोप रहे हैं सड़क पर। यह दृश्य आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। और अभी जो है कुछ बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने धान रोप करके एक तरह से विरोध प्रदर्शन हम समझ सकते हैं। आखिर क्यों धान रोपाई किया है इस सड़क पे, यह जानने का हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका बाबा? जगदीश यादव। क्यों धान जो है रोड पे क्यों रोपे? अपने लोग तो खेत में रोपना चाहिए था। धान जो है सड़क पे क्यों? खाल के वजह से नहीं जा सकता है तो क्या करेगा, धान ही रोपेगा। हम धान ही रोपिएगा? हाँ, धान ही रोपेगा। सड़क कितना लंबा सड़क कितना है ये बताइए, कितना किलोमीटर, कितना, कहाँ से लेकर के कहाँ तक आप लोगों का सड़क नहीं बना है और कब से नहीं बना है? धान रोपाई सड़क पे क्यों किया गया? नेशनल न्यूज हंट में आप सभी का स्वागत। आप पहले देखिए ये कीचड़ का दृश्य दिखाइए। धान इसलिए रोपे है कि इस गांव का यातायात बंद हो चुका है। बूढ़े लोग, मतलब भाई बंधु, विद्यार्थी लोग नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, रोड पे नहीं चल सकते हैं। यहाँ एक किराना दुकान है, किसी का राशन खत्म हो जाता है, वो दुकान पे नहीं आ पाता है। मतलब ऐसा बहुत परिस्थिति है जो हम इस रोड के वजह से नहीं कर पाते हैं। कितने वर्षों से ये समस्या? ये 25-30 वर्षों से रोड ऐसा ही है। इस गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति, जिला परिषद सब बन गया है 20-25 वर्ष में, मगर कोई कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, फिर भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप लोग जो है धान का खेती सड़क पे देखिए। हाँ, क्या करेंगे इस कीचड़ को? क्या करेंगे? कीचड़ से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम सोचे गाँव सब मिलकर माता भाई बंधु इसको रोपाई किया, धान रोपाई किया, जो 10,000 5,000 हमको निकल जाए वही निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका लंबाई कितना है मालूम है? यहाँ इसका लंबाई होगा गांधी चौक से लेकर के यहाँ राजदेव वार्ड सदस्य घर तक, बल्कि कितना दूरी, कितना बल्कि 2 किलोमीटर होगा इसका दूरी। और चारों साइड से रोड बन चुका है। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर के लगभग में ये बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर का लगा, 3 किलोमीटर का ये रोड है। तो ये रोड इतना ही बचा हुआ है। ये बल्कि ये मुख्य सड़क है इस गांव का मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क आवाजाही में काफी कठिनाई होता है। बच्चे सब का जो पढ़ाई लिखाई का जो है, जैसे कि विद्यालय जरूर पूछ लीजिए, बच्चे लोग से भी पूछ लीजिए कि हम लोग को पढ़ाई बंद हो चुका है, यहाँ रोड कीचड़ की वजह से नहीं जा पाते हैं। हमारे सामने में आज सुबह में एक बच्चा गिर गया, उसका किताब भीग गया। अब बताइए इससे बड़का परिस्थिति क्या हो सकता है? इधर बच्चा कोई पढ़ने वाला, क्या नाम है तुम्हारा? सरोज कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8। कहाँ पढ़ते हो? राधे कृष्ण कोचिंग सेंटर में। जाते हो वहाँ पे पढ़ने के लिए? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? ये कीचड़ की वजह से। कीचड़ की वजह से। तुम्हारा नाम क्या बच्चा? जगन्नाथ कुमार। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो क्या? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ते हो? सरकारी में नहीं पढ़ते हो? सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा, तो पढ़ने के लिए जाते हो कि ना? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? कीचड़ की वजह से। कीचड़ के वजह से? कीचड़ के वजह से इसलिए यानी कि भीग जाते हो आप लोग? हाँ। जा नहीं पाते हो? हाँ। एक महाराजी यहाँ पे है और मंदिर भी बगल में है।
तो यहाँ के हैं आप उससे बड़ी समस्या है। तो आप लोग किसी को वोट दे देकर किसी को मुखिया बनाए, किसी को विधायक, किसी को सांसद बना दिए वोट डाल करके, और उन लोगों को आपने बताया कि नहीं यह समस्या कभी? हर बार बताते हैं, समाता है 5 वर्ष पूछता है तो भाई लोग कहता है बना देंगे, फिर वोट क्यों देते हैं? वोट तो कहता है बाबा कम पैर पकड़ को लेता है, पैर पकड़ कर लेता है। हाँ तब भी नहीं बनता है, जीत गया कमल अपना घर में पिट गया। हम लोग को मंदिर पे भी तकलीफ है। अच्छा, अगर रोड नहीं बना है अभी तक, आगे क्या कीजिएगा? आप बोले कि 25 वर्षों से है, क्या कीजिएगा आगे, क्या कीजिएगा? हम लोग तो कहे कमल खेती कर लो, खेती है, यानी आप लोगों ने निर्णय कर लिया अगर रोड नहीं बनेगा तो चलो इस पे खेती कर लो। समझे? तो आप समझ सकते हैं कि खेती ये लोग करने का निर्णय ले लिया है। और एक बुजुर्ग देखिए, किसान है, बहुत बुजुर्ग हैं, 75-80 वर्ष का उम्र। कितना उम्र है सर? 80 वर्ष होगा। 80 वर्ष हो गए। कहाँ जा रहे हैं कुदाल उदाल लेकर के? देखिए कुदाल है इसके हाथ में, कुदाल लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खेती का। तो खेती तो आप लोग रोडे पे कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा कीचड़ में कैसे रहेंगे? तो अच्छा, कीचड़ है इसलिए जो धान रोप के इसी में रहेगा। तो आप इतने वर्षों बोले कि 25 वर्षों से समस्या है, और 25 वर्षों में जो है किसी को विधायक बनाए, MP बनाए, बना दिए, मुखिया कई बार बना दिए होंगे, वोट ले करके अपना घर गया, बस हो गया काम। तो अब तक नहीं बना, आगे भी नहीं बनने का अगर मान के चलिए उम्मीद आप लोगों का है, आगे बनेगा कि नहीं? अब वो हो ही नहीं सकता है। तो क्या कीजिएगा फिर? इसी को धूर दे करके उसमें रोप देंगे, रोप दीजिएगा। हाँ। यानी अभी धान का खेती शुरुआत किए हैं, आगे गेहूं का भी खेती कीजिएगा? गेहूं भी होगा, धान भी होगा, सब फसल होगा, सब फसल होगा यहाँ पे। रोड खत्म है। तो आप समझ सकते हैं इसका व्यथा, इनका दर्द, इन लोगों का जो दर्द है। जो भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं उनको समझने और जानने की जरूरत है किस प्रकार से धान रोप कर जो है विरोध प्रदर्शन आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल किसी तरह का इमरजेंसी, हाँ, नहीं निकल सकते हैं, निकल पाते हैं। आप देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं लेकिन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं। देखिए बाहर भीतर। उसके बाद बच्चे लोग किस प्रकार का अपना दर्द है, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद है। तो इस प्रकार का समस्या है, कौन सुलझाएगा? तो क्या नाम है आपका? गजेंद्र यादव। आपका घर यही है, बगल में है? जी जी जी। तो इस प्रकार का जो है दिक्कत और समस्या क्या कहना चाहेंगे? जो जिसको वोट दे करके MP बनाए, सांसद बनाए, MLA बनाए, मुखिया बनाए, उनको क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख को कहे हैं, मुखिया को कहे हैं, हाँ, जिला पार्षद को कहे हैं, विनोद शाह को, वो भी नहीं कहता है हम बनेंगे का। बोला है जो हम बनेंगे रोड, हमको भाई साहब लोग बोला जो हम जीतेंगे तो बनेंगे, भाई साहब को झूठा बना दिया, हमको झूठा बना दिया, समाज को झूठा बना। आगे क्या कीजिएगा? आगे धान रोपेंगे। और यानी इकट्ठे निर्णय है कि ले लिया है कि आपने जो है धान ही रोपना है, खेती करना है। अब इस रोड नमक भी नहीं मिलता है, दुकान पे नहीं जाता आता है, बाल बच्चा पढ़ता नहीं है। बाबाजी साधु को वहाँ आता है दल, तो वो भी नहीं निकलता है मंदिर से, आता जाता बाबा लोग को बंद है, माई राम को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये महिला है। अच्छा, सब दिन हमरा बच्चा के भेजू स्कूल, आब धिया पुता थाल डर जाय नै छै, जाय छै गोय गोय खसे छै, सौसे देह लेट जाय छै, नै जा पाबै छै। मास्टर जाय छै त उधा के गइयो जे जेबो करे छै त धा के मारबे करे छै, कहै छै सब दिन कहै छै आबे त तू सब दिन केना आबै छी? सब दिन नै जाय छै त धिया पुता कहै छै अब नाम काट देबो, पैसा नै भेटतो, नै कपड़ा भेटतो, नै किछो देबो, ओइ डर खिचार के वजह से। यही कहना चाहते हैं जितने भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड समिति, विधायक बन चुके हैं और इसको कोई मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम पूरे समाज मिलकर इसका लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक रोड नहीं बनेंगे तब तक हम पूरा समाज दम नहीं लेंगे। और रोड बनने के बाद मुखिया, सरपंच, समिति जितना है सबका सत्ता गिराएंगे। जी, आप देखिए कितना जो है आक्रोश में है यहाँ के स्थानीय लोग। इन लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में इस सड़क को बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाएगा तो इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों का विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से धान रोप करके, गेहूं बुआई करके या सब्जी जो है का खेती करके जारी रहेगा। और इस बात को समझने और जानने की जरूरत है उन्हें, जिसको वोट दे करके जिताया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, उनको समझने की जरूरत है। और सरकारी आला अधिकारी को भी जानने और समझने की ज़रूरत है कि भैया इन लोगों की इतनी बड़ी समस्या है तो निदान कैसे होंगे, इस ओर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो यह दृश्य और यह चीज़ दिखाने का हमने कोशिश किया है। आगे इन लोगों का समस्या का समाधान कब तक हो पाता है या नहीं हो पाता है, यह देखना अभी बाकी है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।